हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रिवीजन सीरीज। आज है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का लेक्चर 2, जिसमें हम बात करेंगे वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हमने क्या बोला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि जब लाइट, ये है हमारा मेटल सरफेस मींस आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको निकालना आसान होता है। लाइट फॉल करेगी, लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, अच्छी खासी एनर्जी लेके आई है ना, ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी जो किसी मेटल सरफेस पे फॉल करेगी, इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा, इजेक्शन होगा। बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। अब कितनी एनर्जी, सपोज इलेक्ट्रॉन के लिए जो फोटोन है, यहाँ पे फोटोन क्या थे? वेव पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ये क्या लेके आ रहे हैं? एनर्जी लेके आ रहे हैं। कितनी एनर्जी लेके आ रहे हैं? सपोज ये लेके आ रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, सपोज। और यहां जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, इसको निकलने के लिए चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मींस एमिशन हो जाएगा, इजेक्शन हो जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन को 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलने के लिए चाहिए, फोटोन 5 अगर लेके आएगा तो वर्ज पे है, एमिशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर वो 4 लेके आएगा नहीं होगा, 3 लेके आएगा फोटोन एनर्जी नहीं होगा, 2 लेके आएगा बिल्कुल नहीं होगा। अगर 5 लेके आता है तो बेटा वर्ज पे है, आइडियल केस। अगर वो इधर उधर कहीं वेस्ट ना करे तो इजीली इजेक्शन हो जाएगा। मींस कोलिजन्स में अगर वो एनर्जी वेस्ट नहीं करता है और इजीली इजेक्शन हो जाता है, तो वो हमारे पास क्या होगा कि एनर्जी जितनी चाहिए थी उतनी एनर्जी से उसका इजीली इजेक्शन हुआ, आइडियल केस। बट ऐसा नहीं होता, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोलिजन्स तो होंगे ही, उनको कोलिजन्स के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो सपोज जो लाइट आई है वो हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको चाहिए। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी क्या होती है हमारे पास? मिनिमम एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं वर्क फंक्शन से। वर्क फंक्शन क्या है? वर्क फंक्शन है द मिनिमम एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, किस चीज के लिए? रिक्वायर्ड फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस। वो हमारे पास क्या हो गई? वो हमारे पास हो गई वर्क फंक्शन। मींस मिनिमम कितनी चाहिए? मिनिमम कितनी चाहिए? वर्क फंक्शन। किसमें मेजर कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। रिलेशन क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट का? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 into 10 raised to the power minus 19 जूल। तो मींस फोटोन्स आए, एनर्जी लेके आए, इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में हेल्प करेगा। जितनी मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को चाहिए निकलने के लिए वो होती है वर्क फंक्शन। एक एनर्जी जो फोटोन लेके आएगा। अब सपोज हमें 5 चाहिए थी, अगर ये 5 ही लेके आएगा तो चांसेस हैं भी कि इजेक्शन हो सकता है और नहीं भी। अगर वो कहीं वेस्ट कर दे कोलिजन्स में तो नहीं होगा। अगर पूरी की पूरी आइडियल केस मान के चले 5 आया और 5 से इजेक्शन हो गया, उसने कहीं वेस्ट नहीं की, तो मींस इजेक्शन हो जाएगा। तो मींस दोनों केस पॉसिबल है, एक भी और दूसरा भी। अगर सपोज ये 6 लेके आ रहा है तो भी चांसेस है। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोलिजन में यूज करते तो बाकी की कितनी रह गई? 4 रह गई। तो मींस तब भी हमारे पास चांसेस कम हो जाएंगे कि वो इजेक्शन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो मींस वो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है कि वो कितने कोलिजन्स करेगा, कितनी कोलिजन्स में एनर्जी वेस्ट करेगा, निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा। तो जो एनर्जी फोटोन लेके आता है उसको बोलते हैं टोटल एनर्जी। ये हमारे पास ई आ गई। जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए चाहिए, वर्क फंक्शन, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द एमिशन, जो बच गई उसको बोलते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अगर ये 6 लेके आया था
इसको इजेक्शन के लिए 5 चाहिए थी, कितनी बची, मैक्सिमम कितनी बच सकती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ये 7 लेके आएगा, इसको तो 5 चाहिए इजेक्शन के लिए, मैक्सिमम कितनी बच सकती है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब चांसेस हर जगह बढ़ते जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि जो जितनी एनर्जी फोटोन लेके आ रहा है, हमें मिनिमम कितनी चाहिए इजेक्शन के लिए, 5, मैक्सिमम कितनी बच जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो मींस इतनी बच सकती है। इस केस में जरूरी नहीं है ये 2 भी लेके जा सकता है, 3 भी लेके जा सकता है, ठीक है। मींस कोलिजन्स में कितनी वेस्ट करेगा। बट अगर हम देखें कि आफ्टर वर्क फंक्शन 5 उसको निकलने के लिए चाहिए, उसके अलावा मैक्सिमम कितनी बचती है, वो हमारी हो गई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इसको हम बोलते हैं आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कि जितनी एनर्जी फोटोन लेके आया है, जितनी एनर्जी फोटोन लेके आया, मिनिमम कितनी चाहिए इजेक्शन के लिए, 5, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जितनी वो लेके जाएगा। ये क्या है, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। क्या है, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। फिर से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था, जब लाइट आती है विद हाई फ्रीक्वेंसी, हाई एनर्जी और हाई फ्रीक्वेंसी और एमिशन में हेल्प करती है, वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हमने बोला वर्क फंक्शन, जितनी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मिनिमम कितनी चाहिए, 5 पे इजेक्शन हो जाएगा, वो हमारे पास क्या हो गई, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन हमने बोला हम किस में मेजर करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करेंगे। और क्या रिलेशन है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। हमने बोला ई फोटोन लेके आया, 5 वर्क फंक्शन में यूज हुई, कितनी रह गई मैक्सिमम, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E - 5। ये है हमारी आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब अगर हम बात करें कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यहां पे E को हम लिख सकते हैं जितनी एनर्जी फोटोन लेके आता है hν, या हम लिख सकते हैं hc/λ। तो ये हमारे पास आ गई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये भी एक फॉर्म है हमारे पास, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट, इसके बाद जो वर्क फंक्शन है वो नेचर ऑफ द मेटल पे डिपेंड करती है। आपने कौन सा मेटल यूज किया है, जैसे जैसे मेटल की नेचर चेंज होती है, वर्क फंक्शन चेंज हो जाएगा। मींस आपका डिपेंड करता है आप कौन सा मेटल यूज कर रहे हो, जो आप मेटल यूज कर रहे हो उसी का ही वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन मतलब हमारे पास क्या डिपेंड करेगा कि हमारे पास कौन सा मेटल है, उस मेटल की वर्क फंक्शन। मींस हमारे पास वो मेटल टू मेटल वेरी कर जाती है, इसीलिए बोलते हैं डिपेंड्स ऑन द नेचर। अब आगे ये हमारे पास इक्वेशन। अब यहीं से एक और चीज स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, जैसे हमने बोला वर्क फंक्शन है कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी भी है कितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए। हमने बोला E इज इक्वल टू hν होता है, इसको हम hc/λ भी लिख सकते हैं। तो मैंने कल कहा था अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा मतलब एनर्जी ज्यादा बट वेवलेंथ कम, तो ऐसी रेडिएशंस आए या तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो या जिसकी वेवलेंथ कम हो। या तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या फिर वेवलेंथ कम हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी required for the emission of electrons। कैसे बोल सकते हैं हम, कितनी होनी चाहिए, अभी बताया। कोशिश करो वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी दो, फोटोन कितनी एनर्जी लेके आए, कोशिश होनी चाहिए कि वर्क फंक्शन से ज्यादा लेके आए। तो एनर्जी कितनी लेके आए, इक्वल चल जाएगा केस, अगर आइडियल केस हो जितनी एनर्जी चाहिए बिना कोलिजन्स के उतनी ही यूज हो जाए। आइडियल केस 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए तो 5 से उसका इजेक्शन हो जाएगा, वेस्ट ना करे कहीं पे। अगर वेस्ट ना करे तो एनर्जी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 5। इसको कैसे लिख सकते हैं, hν, ये तो बोला हमने।
न्यू कितना होना चाहिए, 5/h। एक केस मिनिमम का भी तो है ना, फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन इक्वल टू 5/h होनी चाहिए, बट इक्वल टू वाला केस कौन सा है, वो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या आ गई हमारे पास, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ गई। यहां तक समझ आया। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, जब लाइट सूटेबल फ्रीक्वेंसी की फॉल करती है, इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने बोला जितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए एमिशन के लिए, वर्क फंक्शन या तो फाई से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों ही सही है। तो हमने बोला ई हमारी टोटल एनर्जी, फाई हमारा वर्क फंक्शन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जितनी मैक्सिमम उसके पास बच सकती है कोलिजन्स के लिए। तो मींस ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए फॉर द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो हमारे पास क्या हो जाती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये आ गया रिलेशन। आगे चलते हैं। अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ के लिए हम फिर से इसी वैल्यू को, फ्रीक्वेंसी की इसी वैल्यू को यूज करेंगे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है, हमने इक्वेशन बनाई, हमारे पास आई इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज h न्यू माइनस फाई। हम बोल सकते हैं हमारे पास h न्यू माइनस h न्यू नॉट, ये भी लिखा जा सकता है। ये भी हमारे पास ग्राफ प्लॉट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन की, वर्सेस फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कौन लेके आता है, फोटोन। इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c से। y मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, m h हो गया, न्यू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी किसकी है, फोटोन की, c माइनस h न्यू नॉट। कैसा ग्राफ जाएगा, ऐसा, स्लोप m होता है, tan थीटा होता है, यहां पे कितना है, h है। और ये नेगेटिव वाला क्या है हमारे पास, नेगेटिव मींस c की वैल्यू, ये नेगेटिव y की वैल्यू को डिनोट कर रहा है, y की नेगेटिव वैल्यू y, तो मींस यहां आ जाएगा। ये पोर्शन हमारे पास कितना है, h न्यू नॉट। ये डॉटेड क्यों है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ कांस्टेंट एम कांस्टेंट वी का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास, ये है वेरिएशन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन के साथ। मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पे इजेक्शन हो सकता, जिसके बाद तो हो ही जाएगा, जिससे ज्यादा करोगे तो हो जाएगा, बट मिनिमम कहां से शुरू होगा, वो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। चले नेक्स्ट, इसके बाद है हमारे पास थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, हमने बोला वेवलेंथ कम से कम होनी चाहिए, मतलब मैक्सिमम कितनी हो सकती है कि उससे कम तो चल जाएगी बट उससे ज्यादा नहीं चलेगी। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब द मैक्सिमम वेवलेंथ required for the emission, बस उससे ऊपर नहीं चलेगी, उससे ऊपर नहीं जा सकती। तो फिर से ये पता है हमें, हम लिख सकते हैं ये क्या है हमारे पास, hc बाय लैम्डा। तो क्या आ जाएगी हमारे पास लैम्डा की इक्वेशन, 1 बाय लैम्डा फाई अपॉन एच सी हो जाएगा। बोलिए जल्दी से, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हमारे पास कितनी होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब हमें कैलकुलेट करनी है कि कितनी वेवलेंथ की वैल्यू हमारे पास हो सकती है। नेक्स्ट, फिर से तो हमें ग्राफ प्लॉट करना है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू ई माइनस फाइव, इसको हम लिख सकते हैं hc बाय लैम्डा, hc बाय लैम्डा नॉट। तो ये आ जाएगा हमारा फिर से ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, कंपेयर करो y इज इक्वल टू mx प्लस c, c मीन्स
hc बाय लैम्डा नॉट, फिर से ग्राफ सेम, m इज इक्वल टू tan थीटा, कितना आ जाएगा हमारे पास, ग्राफ है 1 बाय लैम्डा के साथ, तो ये आ गया hc। तो बेटा कितनी मैक्सिमम वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कितनी हो सकती है, उससे कम चलेगी, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे कम चलेगी बट हमारे पास ज्यादा नहीं होनी चाहिए वैल्यू, तो वो है हमारे पास थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। दोनों के प्लॉट सेम है, एक में हमने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का प्लॉट किया, एक में हमने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ का ग्राफ किया। ये वेवलेंथ किसकी है, फोटोन की, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन की, बस ये ध्यान रखेंगे। चलिए बाकी करते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय।